तिब्बत। एक ऐसा नाम जिसे इतिहास की किताबों में जब भी पढ़ा गया, एक टीस उठी, एक चोट जिसे भारत ने दशकों से सहा है। और अब 2025 में भारत ने वो कर दिखाया है जो कभी सोचा भी नहीं गया था। तिब्बत के मुद्दे पर भारत ने जो रुख अपनाया है, उससे बीजिंग की नींद उड़ गई है। क्या भारत अब तिब्बत को लेकर चीन को खुली चुनौती दे रहा है? क्या दलाई लामा की मौजूदगी एक नए संघर्ष की आहट है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह तिब्बत की आजादी की शुरुआत है? दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उस राजनीतिक युद्ध के मैदान में जहां ना तो गोलियां चलती हैं और ना बम गिरते हैं, फिर भी ये जंग सबसे खतरनाक है। ये जंग है तिब्बत की और भारत की नई रणनीति की। तिब्बत इतिहास की वो गाथा जिसे दबा दिया गया। तिब्बत सदियों तक एक स्वतंत्र राष्ट्र रहा। वहां की संस्कृति, धर्म, भाषा, सब कुछ अलग था। 1950 में जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया तो पूरी दुनिया खामोश रही। भारत ने उस समय आवाज उठाई, लेकिन नेहरू की नीतियों और पंचशील समझौते ने भारत को एक कूटनीतिक बंधन में बांध दिया। दलाई लामा, जो तिब्बत के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु हैं, 1959 में चीन के अत्याचार से बचने के लिए भारत आए और धर्मशाला में शरण ली। भारत ने उन्हें शरण दी, पर तिब्बत के सवाल पर चुप्पी साधे रखी। लेकिन अब ये चुप्पी टूट चुकी है। मोदी सरकार की नई नीति, अब नहीं सहेंगे चीन की धौंस भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 2025 में जिस तरह से विदेश नीति को पुनर्गठित कर रही है, वो साफ इशारा करता है अब चीन की चालबाजी नहीं चलेगी। तिब्बत अब सिर्फ एक मानवीय मुद्दा नहीं, बल्कि एक रणनीतिक कार्ड बन चुका है। मोदी सरकार ने हाल ही में तिब्बत नीति और समर्थन अधिनियम पर चर्चा तेज कर दी है। इसके अंतर्गत भारत अब तिब्बती पहचान, संस्कृति और राजनीतिक स्वतंत्रता का समर्थन खुलकर कर सकता है। पिछले महीने भारत सरकार ने दलाई लामा के 90वें जन्मदिन पर जो बयान दिया, उसने चीन के सत्ता गलियारों में खलबली मचा दी। दलाई लामा सिर्फ तिब्बत के लिए नहीं, बल्कि मानवता के लिए प्रेरणा है और भारत उनकी रक्षा करेगा। यह बयान भारत के विदेश मंत्री का था। चीन की बौखलाहट, सीमा पर तनाव, बयानबाजी और साइबर अटैक कर रहा है। चीन ने जैसे ही भारत के इन बयानों को सुना, तिब्बत लद्दाख सीमा पर गतिविधियां बढ़ा दी गईं। पैंगोंग झील के पास नए कैंप, ड्रोन उड़ाने और पीएलए की हरकतें फिर शुरू हो गईं। साथ ही चीनी मीडिया ने भारत को धमकी दी कि तिब्बत का मुद्दा उठाना आग से खेलना है। ग्लोबल टाइम्स में छपे लेखों ने भारत को पश्चिम का मोहरा बताया। लेकिन भारत अब डरने वाला नहीं है। तिब्बती युवा और नई क्रांति, धर्मशाला से लेकर दिल्ली तक आवाजें तेज। भारत में बसे तिब्बती शरणार्थियों में नया जोश है। धर्मशाला, देहरादून और दिल्ली में प्रदर्शन तेज हुए हैं। फ्री टिबेट के नारों की गूंज एक बार फिर उठ रही है। तिब्बती युवा अब चाहते हैं भारत सरकार उन्हें सिर्फ शरणार्थी ना माने, बल्कि राजनीतिक साथी समझे। 2025 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली बार तिब्बती इतिहास और चीन का अतिक्रमण विषय पर सेमिनार हुआ, जहां केंद्रीय मंत्री खुद शामिल हुए। दुनिया का बदलता नजरिया, अमेरिका, जापान और यूरोप भी तिब्बत के साथ। अमेरिका पहले ही टिबेट पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट पास कर चुका है, जिसमें तिब्बतियों की धार्मिक स्वतंत्रता को समर्थन मिला है। अब भारत ने भी उसी दिशा में कदम बढ़ाए हैं। G7 सम्मेलन में भारत ने तिब्बत के मुद्दे को लेकर एक बयान पर हस्ताक्षर करने से मना नहीं किया, जो पहले नहीं होता था। जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूके ने भारत के रुख की तारीफ की। यानी तिब्बत अब सिर्फ भारत और चीन का मुद्दा नहीं रहा, यह अब वैश्विक विमर्श का केंद्र बन चुका है। चीन की साजिशें, क्या तिब्बत भारत के लिए अगला एलएसी बन सकता है? पिछले हफ्ते रॉ की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि चीन भारत में बसे तिब्बती समुदायों के बीच फूट डालने की कोशिश कर रहा है। कुछ एजेंट सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट से तिब्बतियों को भारत सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं। इसके साथ ही चीन नेपाल को अपने पाले में खींचकर तिब्बत से भारत के संपर्क को काटना चाहता है। लेकिन भारत ने अब जवाब देने की रणनीति तैयार कर ली है। भारत तवांग, डोकलाम और लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से विकसित कर रहा है। भारत का अगला कदम क्या हो सकता है? तिब्बत मुद्दे पर भारत यदि यूएन में आवाज उठाता है, तो चीन को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घेरना आसान हो जाएगा। क्या भारत तिब्बत को लेकर 100% स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करेगा? क्या दलाई लामा के उत्तराधिकारी की खोज में भारत कोई भूमिका निभाएगा? और क्या धर्मशाला तिब्बती सरकार इन एग्जाइल का असली केंद्र बन सकता है?
दोस्तों इसमें आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे और न्यूज़ वीडियो देखने के लिए ब्रेकिंग भारत को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।